नमस्कार, मैं अंकित आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं यूसीएन विशेष के एक और कार्यक्रम में। नवरात्रि का ये पर्व आ गया है जहां पर नव रंगों में, खुशियों में एक दूसरे के साथ मिलकर और गरबा की खुशियों और ढोल की थाप पे हम सब थिरकेंगे और सबके साथ खुशियां बांटेंगे। और हमारे नागपुर के महाल में भी खुशियां बांटने के लिए, आप सब लोगों के साथ ये खुशियां नवरात्रि की शेयर करने के लिए रोकड़े ज्वेलर्स का भी एक नया शोरूम खुल रहा है। और इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज यूसीएन विशेष के इस खास एपिसोड में हमारे साथ आ चुके हैं पारस रोकड़े जी, जो कि डायरेक्टर हैं रोकड़े ज्वेलर्स के। बहुत बहुत स्वागत है पारस सर आपका यूसीएन के स्टूडियो में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अंकित। एंड हमेशा नागपुर के लिए काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं क्योंकि नागपुर का होम ग्रोन ब्रांड है। एंड 26 को लॉन्च है। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम हम लोग महल एरिया में लॉन्च करने वाले हैं। एंड रेनोवेट होके एक नई लुक, फ्रेश लुक में, ग्रैंड लुक में आ रहा है। तो हमेशा नागपुर की पब्लिक ने जो हमेशा इतना प्यार दिया है, एक छोटा सा टोकन ऑफ लव ये हम नागपुर की पब्लिक को देना चाहते हैं। महल में असली महल आ रहा है। महल आ रहा है एक्चुअली ये बात है, रोकड़े का महल आ रहा है महल में। लेकिन सर एक बात तो मैं जानना चाहूंगा, 100 साल से भी ऊपर हो गए रोकड़े ज्वेलर्स को हमारे नागपुर में। सब लोगों को ज्वेलरी, जितने भी है गहने, जितनी भी आपके कस्टमर्स है, उनका जो है दिल जीतते हुए, उनको खुश करते हुए। लेकिन महल जो ये लोकेशन है, इतना कंजेस्टेड एरिया है, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं तैयारी करने में? थोड़ा सा हल्का फुल्का बताना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, एक्चुअली मैं अगर कहूँ तो सबसे बड़ा शोरूम पूरे विदर्भ का है, उसमें भी सबसे कंजेस्टेड एरिया में है। क्योंकि सामने से वो दिखता नहीं है कि इतना बड़ा शोरूम होगा। सामने से वो उतना है, लेकिन उससे 3 गुना उसके पीछे है। तो लोगों को लगता है कि यार सच में इतना बड़ा है क्या, सच में इतना एंट्रेंस देख के समझ में नहीं आता लगता नहीं है लोगों को। बट मैं कहूँगा कि ये एक 18,000 स्क्वायर फीट प्लस का शोरूम है। तो वो भी महल जैसे एरिया में। पिछले 1-1.5 साल से इसका काम चल रहा था एंड काफी टफ था। मैं एक चीज बताऊंगा कि एक भी दिन स्टोर बंद नहीं था। सो एक रनिंग स्टोर में इतना बड़ा काम हमने किया है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों। सो यूजुअली वहाँ पे अगर आप देखोगे महल एरिया में तो एक कार रुक जाती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। बिल्कुल। सो ऐसे सिचुएशन में काम करना, वो भी सीजन के टाइम में, लास्ट दिवाली, ये दिवाली, नवरात्र, काफी मुश्किल था। बट आज मैं प्राउड फील करता हूँ, मेरी टीम है, हमारी फैमिली है, रोकड़े ज्वेलर्स बहुत ही प्राउड फील करता है कि हम लोग नागपुर में विदर्भ का सबसे बड़ा स्टोर ला रहे हैं। क्या बात है। 26 तारीख को ओपनिंग है और ये ओपनिंग बहुत ही यूनिक ओपनिंग होने वाली है क्योंकि इसमें डेफिनेटली बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ये ओपनिंग जो है मॉर्निंग 6 o'clock को होने वाली है। सर ये टाइमिंग का थोड़ा सा बताएंगे, क्या क्या होने वाला है, क्या टाइमिंग शेड्यूल रहने वाला है 26 सितंबर का? बिल्कुल, 26 सितंबर को शायद से इंडिया में पहली बार हो रहा है कि कोई ज्वेलरी शोरूम सुबह 6 बजे खुल रहा है। और यूनिक चीज ये है कि सुबह 6 बजे जितने लोग आएंगे, ऑफर्स भी है बहुत सारे। गोल्ड एंड सिल्वर के मेकिंग चार्जेस पे अगर आप 6 से 7 के बीच में आते हैं तो आपको 60% का ऑफ मिलेगा। 7 से 8 के बीच में आने वाले लोगों को 55% का मिलेगा। और लाइकवाइज हर एक घंटे में 5%, 5% कम होगा। एंड 12 तक 30% पे आ जाएगा एंड डे लॉन्ग 30% चलेगा। साथ ही साथ डायमंड ज्वेलरी पे 100% का फ्लैट ऑफ है, वो दिन भर रहने वाला है। एंड बस यही कहूंगा कि जितना जल्दी आओगे उतना ज्यादा पाओगे। सो सुबह 6 बजे से हम लोग आपके सर्विस में रहेंगे। सुबह ओपनिंग सुबह 6 बजे कस्टमर्स के लिए हो जाएगी। एंड बस वही, आप जितना जल्दी आओ उतना ज्यादा पाओगे। अरे क्या बात है। तो 26 तारीख की जो डेट है वही क्यों चुनी है आपने, अगर मैं पूछूं? देखिए, 26 तारीख नवरात्रि का शायद से तीसरा या चौथा या पांचवा दिन आता है। सो तब यूजुअली जितने भी वेडिंग सीजन के बायर्स रहते हैं वो यूजुअली नवरात्रि में शॉप करना शुरू कर लेते हैं। एक पितृपक्ष जो श्राद्ध का टाइम बोलते हैं वो आज कल खत्म भी हो गया है। सो 22 से अच्छा पीरियड भी, शुभ पीरियड भी शुरू हो जाता है ज्वेलरी शॉपिंग के लिए। एंड साथ ही साथ मुहूर्त वाइज भी देखा जाए तो नवरात्रि का टाइम जो होता है वो नई बिगनिंग्स, नई प्रॉस्पेरिटी, आप ज्वेलरी खरीदने के थ्रू आप ये सब अपने घर में ला सकते हैं। सो वेडिंग सीजन है, ये मुहूर्त वगैरह सब है। सो एक अच्छा टाइम है 26 का। एंड प्लस वीकेंड भी आ रहा है
सो फ्राइडे को 26 आ रहा है एंड देन फॉलोड बाय वीकेंड है, तो काफ़ी, क्योंकि लोग साल भर रुकते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए, और इससे अच्छा मौका शायद से पूरे विदर्भ के लोगों को, पूरे आसपास नागपुर के आसपास छोटे गांव कस्बे जितने भी है, उनको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि गोल्ड रेट्स भी ऊपर नीचे चल रहे हैं। काफी बढ़ गए हैं, पिछले 6 महीने में 20-25% बढ़ गए हैं। पिछले अगर 5 साल का कंसोलिडेट देखोगे तो 200% बढ़े। तो ये एक चीज है कि गोल्ड रेट्स अगर आप टैकल नहीं कर सकते हो तो हम एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप मेकिंग में थोड़ा सेव कर सकते हैं, जो कि आपके फाइनेंस को थोड़ा और कंफर्टेबल सिचुएशन में लाएगा। तो इसलिए हमने 26 की डेट चुनी है। गोल्ड रेट्स की बात की है आपने, और ये लिटरली बहुत हाई टाइम है, ये बहुत सही समय है गोल्ड रेट्स के बारे में बात करने का, क्योंकि इंटरनेशनली भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, सब चीज़ें चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं गोल्ड रेट्स को, और ये आने वाले फ्यूचर में भी बढ़ता ही जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या पोटेंशियल है आगे? गोल्ड लॉन्ग रन में बुलिश ही रहने वाला है, गोल्ड के रेट्स ऊपर ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में रशिया यूक्रेन की वॉर देखी है, ईरान की वॉर देखी है, इसराइल की वॉर देखी है। सो जब ये वॉर की सिचुएशन में क्या होता था, यूक्रेन में अगर आपने देखा होगा सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ डिस्ट्रॉयड था। लोगों ने अपनी गली की चेन उतार के बॉर्डर क्रॉस की है। सो जब आपके पास स्टॉक है, जब आपके पास ETFs है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, आपके पास रियल एस्टेट है, वॉर की सिचुएशन में कुछ काम नहीं आता है। बिल्कुल काम आता है तो फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर आता है। अब तो सिल्वर की भी प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं। सो वॉर की सिचुएशन ने लोगों को ये चीज सिखाई है कि फिजिकल गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट है साथ में रखना। ट्रम्प, हम सबको पता है कि राइट लेफ्ट सेंटर कुछ भी डिसीजंस ले रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी, टैरिफ 25 to 50 व्हाट इफ सामने बढ़ा दे। सो जब ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटीज आती है तब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। अगेंस्ट इन्फ्लेशन गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। आप स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाता है। एक बहुत अभी जो ट्रम्प कर रहा है उसके अगेंस्ट में जो इंडिया रशिया ये लोग सब साथ में आए हैं, नेटो ब्रिक्स ये सब जो साथ में आए हैं, सो दीज पीपल आर फाइटिंग डी-डॉलराइजेशन के लिए, कि वो लोग डॉलर वीक करना चाहते हैं। डॉलर वीक होगा तो गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाएगा, फिर जाएगा। यस। सो इतनी फेवरेबल सीजनल डिमांड है इंडिया में। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है। पिछले 6 महीने से सीक्रेटली चाइना गोल्ड स्टॉक अप कर रहा है। इंडिया ने पिछले साल यूके से अपना पूरा गोल्ड मंगाया, पोर्चुगल ने अपना गोल्ड पूरा स्पेन से मंगवाया है। सो सब लोग वापस फिजिकल गोल्ड स्टॉक अप कर रहे हैं। जब सेंट्रल बैंक्स की बाइंग इतनी हो जाती है, सो डिमांड मार्केट में वैसे ही है, एंड ये नेचुरल चीज है, नेचुरल सब्सटेंस है, स्केयर रिसोर्स है, सो लिमिटेड है। एंड अगर डिमांड आएगी, सीजनल डिमांड आएगी, सेंट्रल बैंक बाय करे, क्योंकि ये तो टनेज से बाय करते हैं। बिल्कुल। सो तब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। एंड बीच में शायद से एक मॉर्निंग स्टार की फाइनेंशियल एडवाइजर है यूएसए की, एक रिपोर्ट आई थी, एक रूमर था कि गोल्ड 56,000 तक प्लंज हो जाएगा। मैंने एक वीडियो भी बना था उस पे कि ऐसी कोई सोशल मीडिया रिपोर्ट्स या रूमर पे विश्वास ना करें। बिल्कुल। तब मैंने ये बोला था कि द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड वाज येस्टरडे, द सेकंड बेस्ट चांस इज टुडे। गोल्ड कभी भी सस्ता नहीं होता है। अगर शायद से हमारे मम्मी पापा ने जब शादी की होगी तब गोल्ड होगा 3-4 हजार रुपए का, 10 साल पहले तक 30-35,000 तक होगा। मैं क्या अगर 1 साल पहले का बोलूं तो 75,000 पे था, तब भी महंगा लगता था। आज भी महंगा लगता है। गोल्ड सस्ता कभी नहीं लगता है। सो अगर आपके फाइनेंसेस अलाउ करते हैं, सो आप धीरे धीरे छोटा छोटा सेव करिए, आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, SIPs है, आप छोटा छोटा सेव करके आप बाद में एक फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकल गोल्ड से ज्यादा अब तो हमारे पास डिजिटल गोल्ड की भी फैसिलिटी है। तो अगर आप घर बैठ के आराम से सोफे पे बैठ के अगर गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो रोकरेज ज्वेलर्स का ऐप है, आप उस पे डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। उस पे भी कुछ ऑफर्स रखे हैं उस दिन महाल के शोरूम इनॉग्रेशन वाले। डिजिटल गोल्ड पे नहीं है, बट एक SIP जो हमारा काफी ज्वेलरी परचेज प्लान है, जहाँ पे हम 10+1 का प्लान चलाते हैं, जहाँ पे आप 10 मंथ्स के पैसे भरते हैं और एक इंस्टॉलमेंट एक एडिशनल मंथ का हमारी तरफ से रहता है। सो उसका अगर वो आप प्लान खोलते हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको, गोल्ड के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको 25% ऑफ है, एंड डायमंड के प्लान अगर आप खोलते हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 50% का ऑफ है। मैं कह रहा हूँ अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एज ए यूटिलिटी खरीदना चाहते हैं, वेडिंग के लिए खरीदना चाहते हैं, मुहूर्त है उसके लिए खरीदना चाहते हैं, 26th इज द राइट डेट। आप
best 26 को सिर्फ महल के शोरूम में आइए। ये ऑफर एक्सक्लूसिवली महल के शोरूम के लिए। तो आप वहां आइए, सुबह 6 बजे से हम लोग हाजिर है आपकी सेवा में, नागपुर के आसपास विदर्भ के सेवा के लिए। और गोल्ड के साथ साथ जो है उसका जो चचेरा भाई सिल्वर की भी बात कर ली जाए थोड़ा। बिल्कुल। सिल्वर भी आजकल क्या कहा जा रहा है कि इट्स अ न्यू गोल्ड, और सिल्वर में भी काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सिल्वर का भी जो डिमांड है काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो सिल्वर का क्या पोटेंशियल है अगर मैं पूछूं आपसे? देखिए, पहले सिल्वर एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। जब से इसके प्राइसेस एक्सपोनेंशियली पिछले 6-7 महीने में बढ़े हैं, yes. तब लोगों को लग रहा है कि सिल्वर क्यों इतना बूम हो रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं सिल्वर क्यों इतना बूम हो रहा है। एक तो स्पेशली लास्ट धनतेरस में मुझे याद है कि एक एस्ट्रोलॉजी की रील वायरल हुई थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप चांदी की मछली का लॉकेट पहनिए तो आपके लिए गुड लक लाएगा। सो ये जो छोटी छोटी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलते हैं ना, इसके कारण चीजें थोड़ी सीजनल डिमांड बढ़ जाती है ऑब्वियसली, वो तो है। ये तो हो गया, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जो एक मेजर रीजन है वो ये है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूटिलिटी काफी बढ़ गया है। अभी हम लोग ईवीज के तरफ जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के तरफ जा रहे हैं, जहां हम लोग पोल्यूशन कम कर पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ईवीज में सिल्वर का जो अमाउंट लगता है वो बढ़ गया है, क्योंकि ईवी का प्रोडक्शन बढ़ गया है। बिल्कुल। ईवी का प्रोडक्शन बढ़ गया है, साथ ही साथ सोलार पैनल्स में यूजुअली सिल्वर लगता है, क्योंकि सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सबके घरों में आजकल धीरे धीरे सब कुछ हम सोलार पैनल्स की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, हम लोग पर्सनल घरों में देखते हैं, हमारे फ्रेंड रिलेटिव सबके घर में सोलार लगाना सबको एक वाइबल ऑप्शन लग रहा है। सो अगर उसका प्रोडक्शन ऊपर जा रहा है, उसका बाय प्रोडक्ट है सिल्वर का डिमांड बढ़ रही है, तो इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है। इसलिए मैं पहले कहा कि अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे, डेफिनेटली जाना ही। एंड हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को गोल्ड का जो नंबर है वो शायद से उनको उनके फाइनेंसेस अलाउ ना करे, बट सिल्वर आप धीरे धीरे वापस अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो सिल्वर पे भी। जिनका गोल्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है वो लोग सिल्वर पे पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सामने भी काफी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि अगले दिवाली तक 2 लाख तक भी चले जाए, 2 लाख पर किलो। ये अगेन एक अजम्पशन है, बट चीजें फेवरेबल है, इसलिए हम कह पाते हैं कि सिल्वर इतना बूम होने वाला है। ये बात तो सिल्वर की भी है, बूम की बात चल रही है, हमने मार्केट्स भी डिस्कस कर लिया। लेकिन अब रोकड़े ज्वेलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। क्या फ्यूचर है रोकड़े ज्वेलर्स में, और आगे अब जैसे महल की ओपनिंग तो हो रही है, पर आगे और क्या क्या प्लान है आपको, कैसे और कहाँ ग्रो होने वाला है रोकड़े ज्वेलर्स? बिल्कुल, अभी महल का शोरूम तो 26 को ओपन हो रहा है। इसके बाद दशहरा के आसपास हम लोग गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में, गोंदिया सिटी में एक स्टोर प्लान कर रहे हैं, जो अगेन 9500 स्क्वायर फीट प्लस है। सो काफ़ी बड़ा स्टोर है। सो वो बॉर्डर पे है, सो MP CG और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। सो एक अलग ज्वेलरी के साथ हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का टेस्ट समझा है हमने, तो गोंदिया में आ रहा है। अगले गुड़ी पाड़वा के अराउंड शायद से हम लोग चंद्रपुर का इनॉग्रेशन करेंगे, जो कि एक बड़ा फ्लैगशिप स्टोर है। एक खास चीज़ ये है कि चंद्रपुर जब हम इनॉग्रेट करेंगे वो महल शोरूम से भी बड़ा है। सो हम हमारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, एंड वो 24,000 प्लस स्क्वायर फीट है। मतलब बढ़ते ही जा रहा है, एरिया भी बढ़ता जा रहा है, शोरूम का साइज बढ़ता जा रहा है। पूरे विदर्भ का सबसे बड़ा स्टोर चंद्रपुर हो जाएगा। एंड देन उसके 3 महीने बाद आने वाला है यवतमाल। अगेन वो फ्लैगशिप स्टोर है, सो वो 12,000 स्क्वायर फीट प्लस है। है काफी चीजें। एक इतवारी में हम लोग और एक आउटलेट आ रहे हैं। सो अगले 6-7 महीने में आपको और 3 नए स्टोर्स दिखने वाले हैं। सो ये बस अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि नागपुर की एंड विदर्भ की पब्लिक ने इतना हमको दिया है। सो हम लोग अच्छे डिजाइन, अच्छी सर्विस, अच्छी क्वांटिटी, अच्छी सब कुछ अच्छा देना चाहते हैं नागपुर के पब्लिक को इन रिटर्न। ये बात तो है। तो सर अपना अब महल में शोरूम ओपन हो रहा है, तो और सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, सुनने में आया है। तो कौन कौन सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, किनसे मुलाकात होने वाली है, किनके साथ सेल्फी खिंचाने का मौका मिलेगा हमें? बिल्कुल, हमारी मराठी इंडस्ट्री के 2 बहुत ही बड़े नाम आ रहे हैं। सुबह 12 बजे प्राजक्ता माड़ी मैम आने वाली, जो कि हास्य चित्र फेम है। बिल्कुल, कौन नहीं जानता है उन्हें, उनकी एनर्जी को कौन नहीं जानता है। सो वो आने वाले हैं 12 बजे। एंड देन उसी दिन शाम को 5 बजे सोनाली कुलकर्णी मैम आने वाली है। सो काफी पावर पैक्ड सेलेब लाइनअप रखा है। उनकी एनर्जी हमें पसंद है एंड हमारे ब्रांड को रेजोनेट करती है, इसलिए आप बिल्कुल आ सकते हैं। पूरे नागपुर एंड जितने भी आसपास के लोग हैं, आप 12 बजे प्राजक्ता मैम और 5 बजे सोनाली मैम से मिलने, सेल्फीज खिंचाने बिल्कुल आ सकते हैं। हम हमारे कस्टमर्स को बिल्कुल मना नहीं करते कभी भी सेल्फीज वगैरह के लिए। सो आप आइए,
बिल्कुल लुत्फ उठाइए इस इवेंट का। इस इवेंट का, ये पूरे ओपनिंग का, इनॉग्रेशन का, पूरा अपने आप में एक बहुत ही यूनिक इवेंट ये हो रहा है। लेकिन इतने 25 साल बाद इसे वापस रिनोवेट किया गया है। 25 साल पहले एक फ्लैगशिप जो है आपने एक सेटअप किया था, वो फ्लैगशिप सेटअप अब पूरे नागपुर में, पूरे विदर्भ में फैल रहा है। भंडारा में भी ओपन हुआ है और नागपुर में तो कई ब्रांचेस खुल गई है। अब ये जो सेटअप है, नया सेटअप महाल का जो आ रहा है बड़ा, इसे और ग्रैंड कर दिया गया है। तो क्या क्या ग्रैंड हुआ है, क्या क्या और नया देखने मिलने वाला है रोकड़े ज्वेलर्स के शोरूम में आके हमें? देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि रोकड़े ज्वेलर्स ने सबसे बड़ा शोरूम खोला है एंड साइज डबल हो गया है, तो इससे मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरा स्टॉक, मेरी वेराइटीज, मेरी डिजाइन भी डबल हुई है। ऐसा नहीं कि मैं एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डिजाइन से ही वो शोरूम ऑपरेट करने वाला हूँ। सो ये शोरूम में स्पेस डबल हुई है, डबल का ट्रिपल हुई है। मेरा स्टॉक, मेरी डिजाइन्स, मेरी सारी चीजें डबल हुई है, मेरा स्टाफ डबल हुआ है, सब कुछ। हमारी सर्विस हमने सोचा है कि हम एक लेवल ऊपर करें महल के शोरूम में, क्योंकि महल का शोरूम हमारे बहुत ही रोकड़े फैमिली की बहुत ही करीब है, दिल के करीब है। क्योंकि पहले उसे 500 स्क्वायर फीट की दुकान थी, एक स्टोर था, शुरुआत वहीं से हुई। शोरूम भी नहीं बोलूंगा, स्टोर भी नहीं, बस छोटी सी दुकान थी। शुरुआत वहां से हुई, उसके ऊपर ही हम रहते थे, इसलिए वो इमोशनली भी बहुत पास, दिल के पास है। एंड इसलिए महल का शोरूम इतना अच्छा और दिल के पास है हमारे। क्या बात है, मतलब पुराने जो आपके कनेक्शंस जो है, पुराना इमोशंस जो है, आपकी 5 जनरेशंस जो है, 5 पीढ़ियां वहां पर महल के शोरूम से, महल की जगह से, उस जगह से जुड़ी हुई है। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट भी रहेगा पूरे रोकड़े परिवार के लिए भी। बिल्कुल। एंड उम्मीद करते हैं कि बहुत ही खुशी के साथ और भी बहुत सारे नए नए लोकेशंस पर भी और भी ग्रो करे रोकड़े ज्वेलर्स। एंड लास्टली फाइनली क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको इस वक्त देख रहे हैं? मैं पूरे नागपुर और विदर्भ वासियों से, जितने भी आसपास के लोग हैं, जो हमारे कस्टमर्स नहीं भी है, सबको एक बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा। क्योंकि कस्टमर के कारण हम हैं एंड हमने हमेशा कोशिश की है कि जितना आप हमें देते उससे डबल हम आपको दें। हमने पास्ट में हैप्पी कस्टमर कैंपेन किए हैं, जहाँ पे हमने हमारे कस्टमर्स को ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया है। सो वही कोशिश रही है कि आप जितना हमें देते हैं उससे डबल हम आपको दें, आगे भी देते आएंगे। थैंक यू सर, और काफी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं 26 तारीख को आपसे मुलाकात होगी वहां पर भी। बिल्कुल। और महल के शोरूम में मुलाकात होगी और डेफिनेटली हम भी लुत्फ उठाएंगे। बिल्कुल, आप 6 बजे आएंगे, बिल्कुल मॉर्निंग 6 o'clock को आके। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए आज हमें। और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है अबाउट द फ्यूचर इन गोल्ड, अबाउट द फ्यूचर इन सिल्वर एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ रोकड़े ज्वेलर्स एंड हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दोनों रोकड़े ज्वेलर्स का आज डिस्कस हुआ। काफी इमोशनल मोमेंट है, काफी नॉस्टैल्जिया भी है। काफी सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं रोकड़े ज्वेलर्स के साथ और ऐसे ही आगे भी हमारी भी जनरेशंस आगे जुड़ी रहेगी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बने रहने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और यूसीएन विशेष में उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी, आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आप भी जाना मत भूलिएगा, 26 सितंबर सुबह 6 बजे से रोकड़े ज्वेलर्स का शोरूम महाल में आपके लिए ओपन हो रहा है। अभी लूंगा मैं आपसे इजाजत, नमस्कार।